चलिए बालक देखिएगा, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चैप्टर है, 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आपको समझना है पहले जो त्रिकोणमिति क्या है। तो लिखा गया है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं की माप उसके कोणों के अनुसार करते हैं। मतलब इसके अंतर्गत आप त्रिभुज की भुजाओं की माप उसके कोण के अनुसार कीजिएगा। बिना कोण दिए आप उसका भुजा नहीं निकाल सकते हैं। मतलब त्रिकोणमिति में आप हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं और इसमें भुजाओं का जो माप होता है कोण के अनुसार निकाला जाता है। इस कोण के अनुसार आप किसी भी भुजा का माप निकाल सकते हैं। तो त्रिकोणमिति यही कहता है, जो त्रिभुज की भुजा की माप आप निकालिए कोण के अनुसार, कोण के मदद से। बालक इसमें आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे एक होता है कर्ण, एक होता है लंब और एक भुजा होता है आधार। तो आप कैसे पहचानेंगे जो लंब कौन है और आधार कौन है? कर्ण आप पहचान जाएंगे, जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण है, 90 के ठीक सामने वाला भुजा क्या है? कर्ण है। लेकिन आप लंब और आधार को नहीं पहचान पाइएगा। लंब और आधार को पहचानने का तरीका होता है, आप उस तरीके को समझ जाएंगे तो लंब और आधार आसानी से पहचान सकते हैं। तो अभी हम मेनली इस चैप्टर में बेसिक पढ़ेंगे, जो लंब, आधार और कर्ण को कैसे पहचाने, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही लंब, आधार और कर्ण पर आधारित चैप्टर है। जब तक आप त्रिभुज के 3 भुजा लंब, आधार और कर्ण को नहीं पहचान पाइएगा, आप त्रिकोणमिति का कोई भी प्रश्न हल नहीं कर पाइएगा। तो हम इसमें बात करते हैं लंब, आधार और कर्ण को कैसे पहचाने। ठीक है, तो देखिए लंब, आधार, कर्ण को पहचानते हैं। तो अब हम देखते हैं कर्ण किसे कहते हैं। बालक, समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं। लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। मतलब कर्ण पहचानने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को देखिए, वही कर्ण होगा। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा क्या है? कर्ण। ये फिगर ऐसे है, मान लीजिए अगर फिगर उल्टा दे दे, आपको इस तरह से फिगर दे दे और इसमें कहे कर्ण बताइए, तो यहाँ पर 90 डिग्री ये बन रहा है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। मतलब 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। कैसा भी चित्र आपको दे दे, मान लेते हैं चित्र इस प्रकार से आपको दिया गया है और इसमें आपको बताना है जो कर्ण कौन सा भुजा होगा। तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, इसके ठीक सामने ये भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण आप आसानी से पहचान सकते हैं। और अब देखते हैं लंब और आधार को। अब बालक समझते हैं लंब क्या होता है। तो लंब के बारे में बालक याद रखिएगा, जहां पर भी आपको थीटा दिया रहे, थीटा मतलब न्यून कोण, जहां पर भी आपको न्यून कोण दिया रहे उसके ठीक सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। याद रखिए, कभी भी लंब पहचानना हो, थीटा के से ठीक सामने वाली भुजा को देखिए, इसे कहते हैं थीटा। थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। यहाँ जैसे देखिए इस त्रिभुज में यहाँ पर थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। मतलब जहां पर भी आपको थीटा दिया रहे उसके ठीक सामने की भुजा को लंब कहेंगे, याद रखिएगा। लंब के बाद आता है बालक आधार। आधार किसे कहते हैं? तो समझिए आधार किसे कहते हैं। लिखा गया है आधार। आधार के बारे में बालक याद रखिएगा, थीटा और 90 डिग्री, थीटा और 90 डिग्री जिस भुजा पर होता है, 90 डिग्री जिस भुजा पर होता है उसे आधार कहते हैं। आधार कहते हैं। थीटा और 90 डिग्री जिस भुजा पर होता है उसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा थीटा है और 90 डिग्री है, ये दोनों जिस भुजा पर है इसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। तो याद रखिएगा, थीटा और 90 डिग्री जिस भुजा पर है उसे क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। फिर आप बालक देखिएगा, यहाँ पर थीटा यहाँ है और 90 डिग्री यहाँ है, तो थीटा और 90 डिग्री जिस भुजा पर है उसको क्या कहेंगे? आधार। तो ये हो गया आधार। तो आप लंब और आधार दोनों पहचान गए हैं, जो लंब क्या होता है और आधार